हे गाइस, वेलकम टू आवर रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। तो काफ़ी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट करना ना भूलें। साथ ही साइंस एंड टेक की पीटी 365 की भी लेसन आ गई है, तो वो भी देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। और हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे थे, तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जॉइंट पीसीएस, ये सारी देख चुके हैं। इलेक्शन कमीशन देख चुके हैं। आज देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है। आज हम देखेंगे फिनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी कहने का क्या मतलब होता है? क्वासी मीन्स ही होता है हाफ, यानी इनको थोड़ा बहुत कोर्ट का पावर दिया गया है। अब कोर्ट का पावर दिया गया है तो किस तरीके का कोर्ट का पावर दिया गया है, और इनके पास थोड़ा सा ऐसा होगा कि ये जुडिशरी का भी काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ये जुडिशरी का काम कर सकते हैं। तब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ तक इनको किस किस तरीके की पावर दी गई है। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया है, और हर एक 5 साल में यहाँ पे इसको बनाया जाता है। फिनेंस कमीशन बनाई जाती है और प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है। कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो फिनेंस कमीशन में आपके एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। ये यहाँ पे ऑफिस होल्ड करते हैं, जो कि स्पेसिफाई किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। जैसे हम लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इलेक्शन कमीशन में सब में देख रहे थे कि रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिनेंस कमीशन में आप देखोगे कि चेयरमैन हो या फिर इनके मेंबर हो, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पार्लियामेंट को ऑथराइज करती है कि यहाँ पे कमीशन के मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो डिटरमाइन करें, किस मैनर में होना चाहिए, किस तरीके से उसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट के हाथ में रख दी है पावर। पार्लियामेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करती है क्वालिफिकेशन, जो कि चेयरमैन और मेंबर के लिए होना चाहिए। जो चेयरमैन है वो इस तरीके का पर्सन हो जिनको पब्लिक अफेयर के बारे में एक्सपीरियंस हो, और 4 अदर जो मेंबर है ना वो इस तरीके से सेलेक्ट होते हैं। तो वो किस तरीके से सेलेक्ट होते हैं देखते हैं। पहला कि या तो वो हाई कोर्ट के जज हो, और 1 जो क्वालिफाइड हो इस तरीके के चीज़ों में, यानी जज के लिए अपॉइंट होने के लिए, यानी हाई कोर्ट के जज यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। सेकंड, उस तरीके का पर्सन जिनके पास एक स्पेसिफाइड नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस को लेकर और गवर्नमेंट के अकाउंट्स को लेकर। थर्ड, वो लोग होने चाहिए जिनके पास वाइड एक्सपीरियंस हो फिनेंशियल मैटर को लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। फोर्थ, वो पर्सन होना चाहिए जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की। तो ये 4 बातें होनी चाहिए, तब आपके जो है फिनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। फिनेंस कमीशन की फंक्शन क्या है? जो फिनेंस कमीशन है यहाँ पे उनको ज़रूरत है कि वो कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो किस किस मैटर पे वो यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं? सबसे पहला है कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बंटवारा। जो टैक्स लिया जाता है सरकार को, तो टैक्स का बंटवारा किस तरीके से कर सकते हैं सेंटर और स्टेट में। उसके बाद जो एलोकेशन होती है वो आपका डिफरेंट स्टेट के बीच में किस तरीके से किया जा सकता है, जितनी भी शेयर होती है। सेकेंड चीज़ है कि जो प्रिंसिपल यहाँ पे जो गवर्न करना चाहिए, यानी ग्रांटेड एड्स जो आपका स्टेट को दिया जाता है, यानी सेंटर की तरफ से जो आपकी मदद दी जाती है, फिनेंशियल मदद जो दी जाती है स्टेट को, वो आपका जो फिनेंशियल असिस्टेंस स्टेट को दिया जाता है, तो ये भी आपका डिसाइड करते हैं फिनेंस कमीशन। और ये जो आपका असिस्टेंट दिया जाता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जितनी भी मेजर्स की ज़रूरत होती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो, ये सप्लीमेंट करे, जितनी भी रिसोर्सेज दे पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटी को, वो भी स्टेट में देना होता है। तो ये सारी चीज़ आपका स्टेट फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से जाती है। ओके, तो ये आपका याद रखना है कि फिनेंस कमीशन आपके स्टेट में भी होते हैं। तो पंचायत की बात करें या म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें, अगर इनको रिसोर्सेज पहुँचानी है तो ये आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन करते हैं। और कोई भी मैटर जो कि रेफर्ड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी फिनेंस के मैटर में, तो वो सब कुछ यहाँ पे देखते हैं फिनेंस कमीशन। 1960 तक बात करें तो ये कमीशन यहाँ पे सजेस्ट करती थी ग्रांट जो कि स्टेट्स को दिया जाता था। तो किस किस स्टेट को दिया जाता था? आसाम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अगर कुछ और बात करें तो यहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ भी लगाई जाती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, वो भी जूट और जूट प्रोडक्ट्स में। ये ग्रांट जो दिया जाता था ये टेम्प्रेरी बेसिस पे होता था और 10 साल के लिए दिया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद 10 साल के लिए ये दिया गया। जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे सबमिट करती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इसको दोनों हाउसेस में रखते हैं, और जहाँ पे एक्सप्लेमेंट्री मेमोरेंडम यहाँ पे होती है और इसके एक्शंस दिया जाता है, जो भी रिकमेंडेशंस फिनेंस कमीशन लेती है। एडवाइजरी रोल, यानी फिनेंस कमीशन का काम है यहाँ एडवाइस देना। यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है कि जो भी रिकमेंडेशन यहाँ पे फिनेंस कमीशन देती है वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है, ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट में, यानी गवर्नमेंट इसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। ये आपका यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इनके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करे या ना करे। जो भी यहाँ पे मनी ग्रांट करनी है स्टेट को, ये सारी बातें अगर ये यूनियन गवर्नमेंट नहीं चाहती इनको इम्प्लीमेंट करना तो वो नहीं करेंगे।
कुछ और शब्दों में बात देखते हैं कि यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है ना, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए और यहाँ पे आपका लीगल राइट भी होना चाहिए कि बेनिफिशियरी स्टेट के तर्ज पर जो कि मनी यहाँ पे रिसीव करी है और रिकमेंड किया जा रहा है कि उनको कमीशन के द्वारा कुछ ऑफर किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहा गया है कि जो भी कमीशन की रिकमेंडेशन है वो आपका बाइंडिंग होना चाहिए। ओके, पर अब ऐसा है कि यहाँ पे नहीं माना जा रहा है क्योंकि इसको एडवाइजरी रोल ही कहा गया है कि ये सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं, इनके रिकमेंडेशन को मानना है या नहीं मानना है ये यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर में है। अगर यहाँ पे डॉक्टर पीवी राजामन्नार जो कि चेयरमैन थे 4th फाइनेंस कमीशन के, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्वासी जुडिशियल भी है। इनकी जो रिकमेंडेशन है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टर्न डाउन नहीं होना चाहिए और ये कंपेलिंग रीजंस के साथ होना चाहिए अगर हो रहा है तो। यानी यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन की बात नहीं मान रही तो क्यों नहीं मान रही है, ये रीज़नेबल होना चाहिए और ये रीज़न भी देनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन को रखा गया है कि ये एक बैलेंसिंग व्हील का काम करेगा जो भी आपका फिजिकल फेडरलिज्म है इंडिया में, यानी जो पैसे से रिलेटेड बात है कि सेंटर के पास कितनी मनी होनी चाहिए, स्टेट के पास कितनी मनी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए, तो ये आपका एक बैलेंसिंग व्हील का काम करता है। इसकी रोल अगर सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशन में देखें तो ये अंडरमाइन किया जाता है आपका जो भी इमरजेंस हो रही है, यानी प्लानिंग कमीशन जो निकल कर आया था एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, तो इसके द्वारा अंडरमाइन किया गया था जो सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशंस था फाइनेंस कमीशन का। लेकिन आज की डेट में इसको हटा दिया गया है, प्लानिंग कमीशन जो है अब आपका वर्क करता है नीति आयोग के जैसा। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन आप देख सकते हो आज के डेट में कौन कौन से यहाँ पे अपॉइंट होके आए थे, तो इतने पुराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे देख सकते हो। मैं बताती हूँ कहाँ तक। अभी हमारे यहाँ 15 फाइनेंस कमीशन है जो कि एन के सिंह है, उससे पहले आपको 2-3 साल का पता होना चाहिए। 14 फाइनेंस कमीशन YB रेड्डी है, 13 जो थे वो विजय केलकर थे, 12 जो थे वो आपके रंगराजन थे। तो इतना आपको 3 साल का पता होना चाहिए और अभी कौन है वो भी पता होना चाहिए। तो आर्टिकल क्या क्या रिलेटेड है, इसे 280 है और 281 है। तो 280 में आपका फाइनेंस कमीशन है, 281 में आपके रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती है। तो ये बस इतनी छोटी सी बात है, आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो गाइस मैं इस लेसन को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और अपने दोस्त और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।